फिनॉल में सबसे पहले फ्रॉम बेंजीन लिखते जाइए। बेंजीन के अंदर एरो मार्क पे हम लोग लिखेंगे H2SO4। H2SO4 से हमें यहाँ पर मिलेगा SO3H। एक्चुअली एक O एक H, ये वाला एक O, ये वाला एक H और ये वाला एक H, ऐसे करके दो H और एक O H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे। बचा हमारे पास SO3 और ये वाला H। ये SO3H हमने यहाँ पर लिख दिया। नॉर्मली हम इसे नाम देते हैं सल्फोनेशन। ये जो प्रोसेस होती है हमेशा H2SO4 से हम जो SO3H बना रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। अब इसके अंदर हमने डाला NaOH, H और OH निकल गया। Na उसकी जगह ले लेगा और हमें यहाँ पर मिलेगा SO3Na। अब हमें SO3 भी हटाना है, Na भी हटाना है। इसके लिए हम लोग वापस यहाँ पर डालेंगे NaOH, हीट करेंगे, ये हमें देगा ONA और फिर हम वापस इसमें जब HCl डालेंगे तो ये हमें प्रोवाइड करेगा NaCl, निकल जाएगा और ये हमें यहाँ पे दे देगा OH। तो बेंजीन से फिनॉल बनाना है। अब टॉपिक तो छोटा सा था कि भाई खाली मुझे बेंजीन से फिनॉल बनाना था और हमने ये कितना बड़ा मेथड दिया। तो जब हम कन्वर्जन रिएक्शन करते हैं तो हम इतना बड़ा मेथड लिखना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो हम ये वाला ड्रॉप करके एक और मेथड लिखेंगे और जो अब लिखेंगे उससे आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे लर्न करने के लिए। यहाँ पर लिखिए बेंजीन, एरो मार्क पे आपको लिखना है फ्यूज्ड NaOH, एरो मार्क पे आप लिखेंगे फ्यूज्ड NaOH, टेम्परेचर 573 to 623 केल्विन। और हम अपना आंसर डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे OH। सेकेंड, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? बेंजीन के ऊपर जब हम N2Cl लिखते हैं देन इट इज कॉल्ड एज डाइजोनियम सॉल्ट। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ड डाइजोनियम सॉल्ट मींस बेंजीन के ऊपर N2Cl। ये डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है ये भी हमारे सिलेबस में है और पता होना भी चाहिए कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो एनिलीन से बनता है। ये है आपका एनिलीन, दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। इसके अंदर हम लोग डालेंगे NaNO2 और साथ में डालेंगे HCl, तो हमें यहाँ पर मिलता है N2Cl विच इज आवर डाइजोनियम सॉल्ट। तो पहले तो एक स्टेप हुई कि डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे होगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय NaBH। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट से यानी ये वाले N2Cl से हमें यहाँ पर चाहिए फिनॉल। N2 हटाना है, Cl हटाना है, क्या करेंगे? सिंपली हम इसके अंदर H2O डालेंगे और इसे वार्म करेंगे। हीट भी नहीं लिखा अपन ने, खाली वार्म लिखा है। ये जो H वो Cl के साथ चला जाएगा। आपको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखिए, यहाँ माइनस करके लिखना है, यहाँ माइनस करके लिखिए। दोनों तरीके होते हैं। कन्वर्जन होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अभी रिएक्शन लिख रहे हैं तो वहां पर लिख लेते हैं। उसके बाद में ये वाला N2 बचा वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया। ये वाला O और ये वाला H यहाँ जाकर N2Cl की जगह लग गया एंड वी आर फिनॉल।
रिएक्शन ऑफ डाइसोनियम सॉल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। ये जो रिएक्शन है डाइसोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन है, it is called as diazotization. From Grignard's reagent, Grignard's reagent is RMgX. वो R हम लोग बेंजीन ले रहे हैं क्योंकि हमें फिनॉल चाहिए, ठीक है। उसके साथ हम लोगों ने अब डाला हाफ O2। हाफ O2 डालते ही ये हमारे पास में हो गया OMgBr। और अब MgBr को हटाने का एक ही तरीका है कि हम उसके अंदर वाटर डालें। तो MgBr OH अलग चला जाएगा और H उसकी जगह ऑक्यूपाई करेगा। इट इज फिनॉल प्लस MgBr OH। वहाँ पर भी RMgX है, जहाँ पर भी हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ले रहे हैं, मोस्टली हम ड्राई ईथर लिखना पसंद करते हैं, वो लिख देने का पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट एक और बाय डी कार्बोक्सिलेशन। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम सैलिसिलेट। यह है सोडियम सैलिसिलेट प्लस इसमें हमने डाला NaOH। CaO और हीट की CaO की प्रेजेंस में हम इसे हीट कर रहे हैं। Na2C और 1 2 3 O, यानी यहाँ पर हमारे पास निकल गया Na2CO3। ये जगह खाली हो जाएगी, इस जगह पर H पहुंच जाएगा क्योंकि जगह खाली हुई है तो वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो H उसकी जगह ले लेगा और हमें मिल जाएगा फिनॉल। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कमर्शियल प्रिपरेशन में क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH in presence of copper 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure, NaCl अलग हो जाएगा और फिनॉल हमें वहां पर मिल जाएगा। क्यूमीन, ये तो हो गया ना भाई, यहाँ पे खाली अपने को फिनॉल लिख देना है और साथ में लिखना है NaCl। उसके बाद सेकंड फ्रॉम क्यूमीन, MCQs के लिए 1 मार्क के लिए हमें ये भी चाहिए कि क्यूमीन क्या होता है। तो पहले बेंजीन, उसके साथ प्रोपीन CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। ये जब रिएक्ट करेगा डेफिनेटली आपको हीट चाहिए। एग्जैक्टली लिखोगे तो 523 केल्विन, बट ठीक है चलेगा, हीट भी कर दो। उसके बाद में हमने जब ये रिएक्शन करी, ये वाला हमारा जो CH है ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, भाई यहाँ पर जब जाके अटैच होगा तो यहाँ का हाइड्रोजन फ्री हो गया, वो हाइड्रोजन इस H2 के पास जाएगा तो ये हो गया CH3। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन। तो पहला तो 1 मार्क के लिए यही लर्न करिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूमीन। उसके बाद हम देखेंगे कि फिनॉल कैसे बनाना है।
फिनॉल बनाने के लिए हम लोगों ने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। बोर्ड पे देखिए, ये बेंजीन, ये वाला CH3 और एक सेकंड, पहले ये वाला जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद में एक तरफ इसके CH3 है, वो CH3 मैंने ऊपर भेज दिया। इसके इधर भी CH3 है, ये वाला CH3 हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। अभी दिखेगा CH3 वो ये रहा, C वो ये रहा, उसके बाजू वाला CH3 वो ये रहा। अभी H बचा है और ऑक्सीजन OO, इसे हम लोग लिखेंगे COOH। तो फॉर्मेट उसका चेंज हो गया, हमें यहाँ पर एसिड के फॉर्म में मिलेगा आपका आंसर। अब इसमें से हमें OH चाहिए, फिनॉल चाहिए, तो OH यहाँ पर हमने लिख दिया। बचा CH3 COCH3 यानी कीटोन। एसीटोन जो है वो हमें यहाँ पर बाय प्रोडक्ट पे फॉर्म में मिलेगा। इट इज CH3 COCH3। जब ये रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली इट अकर्स इन एसिडिक मीडियम, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं H+। तो पहले आपको चाहिए क्यूमीन क्या है, और उसके बाद क्यूमीन से फिनॉल बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। रास्टिक प्रोसेस, RASCHIG। इट इज लर्न करने के लिए रैशिक कर लो, रैशिक्स मेथड। बेंजीन, उसके साथ में डालिए HCl। उसके बाद सिर्फ एयर की प्रेजेंस में, हम लोग ऑक्सीजन लिख रहे हैं बट सिंपली इन प्रेजेंस ऑफ एयर। उसके बाद CuCl2 या FeCl3 और हीट, ये सब कुछ होगा। तब हमें यहाँ पर मेन पार्ट जो मिलेगा वो क्लोरोबेंजीन है। उसके अलावा H2O वगैरह जो है वो बाहर निकल जाएगा। बैलेंस करना है, वो सबको 2-2-2-2 लोगे तो वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा कि 2 बेंजीन 2 HCl और ये वाला सिर्फ O2, तो इट गिव्स 2 क्लोरोबेंजीन। और उसके अलावा यहाँ पर H2O, बैलेंसिंग अप 2 H2O, क्लोरोबेंजीन मिला। अब क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए यहाँ पर H2O, ये काफी हीटेड है इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं स्टीम। तो स्टीम के साथ में H और Cl निकल जाएगा, OH उसकी जगह ऑक्यूपाई करेगा एंड वी हैव फिनॉल। चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोगों ने पहले देखा कि फिनॉल को हम प्रिपेयर करेंगे बाय बेंजीन, उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट, उसके बाद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन। 4 चीजें देखी अपन लोगों ने। नॉर्मली ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ज्यादा काम में आता है और डायरेक्ट बेंजीन से फिनॉल बनाने वाला पार्ट ज्यादा काम में आता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पे आ गए। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में जो फर्स्ट आपने लिखा उसका नाम शायद मेरा लिखवाना रह गया है, उसका नाम रहेगा डाउस प्रोसेस, DOWS, डॉस प्रोसेस। कौन सा? क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH वाला, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का फर्स्ट, जिसमें आपने 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कॉपर लिखा है, उसका नाम है, इट इज कॉल्ड एज डॉस प्रोसेस। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने देखा क्यूमीन। तो प्रोपीन को जब बेंजीन के ऊपर लगा देते हैं तो वो क्यूमीन बन जाता है। क्यूमीन में ऑक्सीजन डाला और फिर अपना आंसर निकाला, फिनॉल प्लस एसीटोन, कीटोन हमने बाहर कर दिया। उसके बाद थर्ड हमने देखा रैशिक्स प्रोसेस, उसमें बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बनाई है और फिर क्लोरोबेंजीन को हीट और वाटर स्टीम के साथ हम लोगों ने ट्रीट करा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा फिनॉल। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन 3 और जो नॉर्मल प्रिपरेशन है वो हम लोगों ने 4 लिखे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों 3 आपके लिए अच्छे रहे।
डोज प्रोसेस नेम्ड रिएक्शन है। क्यूमीन अपने आप में एक एमसीक्यू है, व्हाट इज क्यूमीन या व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्यूमीन, एंड द थर्ड वन इज राशिक्स प्रोसेस। अब हम लोग चालू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, अल्कोहल्स exist as associated molecules due to intermolecular hydrogen bonding। एक ROH और अगले वाले ROH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स एक साथ रहते हैं और उसे हमने नाम दिया एसोसिएटेड, एक साथ रहने वाले। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट, उसमें ए पॉइंट, with increase in molecular mass boiling point increases because van der Waals forces increases। इसी का बी पार्ट, जहां पर भी बेटा मेल्टिंग, बॉइलिंग, इन सब के हम पॉइंट्स लिखते हैं, ये हर एक टॉपिक में इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की गिनती में हम इन्हें लेते हैं। बी पॉइंट, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। रीजन लिखेंगे, विद ब्रांचिंग the surface area decreases and hence van der Waals forces also decreases। ठीक, अपन ने पहले वाले में बोला कि van der Waals फोर्स अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, तो दूसरे वाले में बोला कि सरफेस एरिया कम होगा, van der Waals फोर्स कम होगा, van der Waals फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसलिए प्राइमरी का ज्यादा, सेकेंडरी का उससे कम और टर्शियरी का सबसे कम। इसी में सी पार्ट, for organic compounds with similar molecular masses डैश करके लिखिए, इथाइल अल्कोहल ग्रेटर देन डाइमिथाइल ईथर ग्रेटर देन प्रोपेन। एक दूसरे से कंपेयर करके हम चल रहे हैं। इथाइल अल्कोहल, इट इज C2H5OH, 12 2 24 प्लस 5 प्लस 1 6 और उसके बाद 16। इट इज मॉलिक्यूलर मास इज 46। उसके बाद हम लोगों ने बोला डाइमिथाइल ईथर, 12 2 24, 3 प्लस 3 6 और ऑक्सीजन 16। अगेन आंसर इज 46। और प्रोपेन
CH3 CH2 CH3 36 plus 3 और 3 6 और plus 2 8 it is 44 ऑलमोस्ट दो तो हमारे सेम ही आ गए और दूसरा 44 ही है, थोड़ा सा ही कम है। तो इन तीनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमारा आंसर आया कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर ईथर का उससे कम और प्रोपेन का सबसे कम। रीजन क्या देते हैं? तो अल्कोहल के पास में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो आप लोग रीजन लिखिए, अल्कोहल हैज हाइड्रोजन बॉन्ड and requires large amount of energy।